स्वागत करते हैं हमारे नए स्टूडेंट को। आप लोग के कमेंट की वजह से हम आपके लिए एक्सेल का फुल कोर्स लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और एक्सेल में शुरू से लेकर एडवांस तक यानी बेसिक टू एडवांस तक सारा चीज़ के बारे में हम लोग हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज एमएस ऑफिस, जो आपका एक्सेल है। तो एक्सेल एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएस ऑफिस होता क्या है। तो उसके लिए आते हैं व्हाट इज एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एमएस ऑफिस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विच वाज डिलीवर्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और इस सॉफ्टवेयर को किसने डिलीवर और पब्लिश किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे क्या किया था, डिलीवर एंड पब्लिश किया था। उसके बाद इन द ईयर 1990 यानी 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था, डिलीवर और पब्लिश किया था। इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर। और जो एमएस ऑफिस को जो डिलीवर और पब्लिश किया था उसका यूज बिजनेस सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर दोनों में होता है। थ्रू विच वी कैन क्रिएट व्यू, आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट में कोई काम कर सकते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एंड डेटा एंट्री और डेटाबेस की मदद से भी कार्य कर सकते हैं। किसमें? एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर। अब आते हैं सर, जो एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन इनके फाउंडर हैं। सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला हैं। किसके? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं। वर्जन की बात करते हैं तो वर्जन में सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है एमएस एक्सेल 2019 यानी कि एमएस एक्सेल 2019 अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आपको यहाँ एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि एमएस ऑफिस में कौन से ऐप आते हैं और कौन से ऐप क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, एमएस ऑफिस के अंदर 5 ऐप आते हैं यानी एप्लीकेशन आते हैं या प्रोग्राम आते हैं। तो पहला का नाम है वर्ड, जिसको हम लोग एमएस वर्ड बोलते हैं, जिसमें हम लोग लेटर राइटिंग या बायोडाटा बनाते हैं। दूसरा आता है एक्सेल, जिसको हम लोग एमएस एक्सेल बोलते हैं, जिसमें हम लोग डेटा एंट्री करने का कार्य करते हैं। तीसरा आता है पावर पॉइंट, जिसको शॉर्ट में पीपीटी बोले हैं, और इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन बनाते हैं। उसके बाद चौथा आता है कि एमएस एक्सेस, जिसमें हम लोग डाटाबेस को बनाते हैं। और पांचवा आता है एमएस आउटलुक, जिसमें हम लोग इंटरनेट चलाते हैं और विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि एमएस ऑफिस क्या है और इसके अंदर कितने ऐप आते हैं और वो ऐप क्या क्या कार्य करते हैं। तो हमको क्या करना है सर, हमको एमएस एक्सेल को पढ़ना है। तो एमएस एक्सेल में क्या होता है, डेटा एंट्री होता है। तो कहाँ कैसे डेटा एंट्री को करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। तो एमएस ऑफिस आप लोग का आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जो मेरा एमएस एक्सेल होता है वह एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही उठता है कि सर स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट कैन कैप्चर डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा अरेंज इन रो एंड कॉलम। जो क्या करता है, आपको डेटा को कैप्चर करता है, डिस्प्ले कराने के काम करता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, अपने फॉर्मूला को चेंजेस करना। डेटा इन अरेंज इन रो एंड कॉलम यानी रो और कॉलम की मदद से जो आप डेटा को चेंज करते हैं, डेटा को डिस्प्ले कराते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। अब आते हैं सर, स्प्रेडशीट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल अवेलेबल विथ पर्सनल कंप्यूटर्स। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है, जिसको हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, स्प्रेडशीट एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर टूल होता है जो हम लोग को लैपटॉप में रहता है। और ये स्प्रेडशीट इज जनरली डिजाइन टू
होल्ड न्यूमेरिकल डेटा एंड शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि जो आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है वो जनरली किसके लिए डिजाइन किया गया है? होल्ड का मतलब रखना, क्या रखना सर? न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि जो आप नंबर में डेटा को रखते हैं या शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं, उसको रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग डेटा एंट्री करते हैं। तो आई होप आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो द स्टैंड फॉर एमएस एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो एमएस एक्सेल का स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म, द स्टैंड फॉर एमएस एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये क्या था अभी हम आपको बता चुके हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहते हैं? जब अपने डेटा को रो और कॉलम की मदद से कैप्चर करना, डिस्प्ले करना या मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंजेस करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। यानी कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है किसके द्वारा डेवलप किया गया था सर? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। दिस एप्लीकेशन कम्स विथ अंडर एमएस ऑफिस पैकेज। ये जो एप्लीकेशन है किसके अंडर आता है सर? एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। उसके बाद इट इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये क्या होता है? एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है विच इजिली हैंडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ये क्या करता है? आपका डेटा को इजिली हैंडल कर लेता है, किसके किसके फॉर्म में? तो रो एंड कॉलम के मदद से क्या करता है? जल्दी से डेटा को क्या करता है? हैंडल कर लेता है। एंड कैन मेक इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। और क्या करता है? जो भी मेरा न्यूमेरिक डेटा है उसका फास्ट कैलकुलेशन करके दे देता है। एमएस एक्सेल कैन परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन। यानी कि जो आपका एमएस एक्सेल होता है वो आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है, जैसे प्लस माइनस गुना भाग हो गया, एंड लॉजिक ऑपरेशन भी करके देता है। जैसे कि अगर हम कोई कंडीशन बताते हैं कि सर कोई स्टूडेंट है लेकिन उसका अगर मार्क्स 300 से कम आता है तो उसको सेकेंड कर देना है, और 300 से ज़्यादा आता है तो उसको फर्स्ट कर देना है। तो ये सब ऑपरेशन यानी लॉजिक लगाना होता है, तो हम लोग आगे फार्मूला के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। लेकिन आपको ये जानकर ये हैरानी होगी कि सर ये बड़ा से बड़ा फार्मूला भी चुटकियों में काम कर देता है। इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी बड़ा कैलकुलेशन हो ये आसानी से क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। स्पेशली यू कैन यूज एमएस एक्सेल टू ट्रैक डेटा। हम लोग एमएस एक्सेल का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सर हम लोग को डेटा को ट्रैक करना होता है। कभी भी किसी बिजनेस में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ हम लोग को डेटा एंट्री के लिए हायर किया जाता है। वो किस लिए सर? क्योंकि वहाँ लंबे लंबे चौड़े चौड़े डेटा होते हैं, उसमें से आपको डाटा को ट्रैक करना होता है। किसी भी एम्प्लॉय आईडी के वजह से उसका सैलरी कितना है वो निकालना है। एम्प्लॉय आईडी के वजह से आपको नाम निकालना है कि भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो वो सारा चीज निकालना सब इसी में सिखाया जाता है। उसके बाद बिल्ड मॉडल्स फॉर एनालाइज डेटा। आपको मॉडल्स भी बताया जाता है कि आप क्या करेंगे? डाटा को एनालाइज करेंगे। राइट फार्मूला टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन दैट इन द नंबरस वे। यानी कि आपको फार्मूला भी बताया जाता है जिससे आप कैलकुलेशन कर पाए। एंड प्रेजेंट डेटा इन ए वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट। और आपको ये भी बताया जाता है कि आप चार्ट के माध्यम से किसी भी डेटा को कैसे प्रदर्शित करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना जरूरी है कि सर द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल फाइल इज .xls। ये आपका ओल्ड वर्जन का है, और .xlsx ये आपका न्यू वर्जन का है। सर ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है ये हम क्यों जानेंगे आखिर? इसके कारण बता दीजिए सर। क्योंकि देखिए एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो भी काम किए हैं, वो प्रोजेक्ट किस प्रोग्राम में जाकर बनाए हैं, आप किसकी मदद से पता कर पाते हैं? आप अपने एक्सटेंशन नेम की वजह से पता कर पाते हैं। तो एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है सर? तो एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xls ये ओल्ड वाला है। अब न्यू वर्जन आ गया है तो उसमें लग गया है .xlsx लग गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि सर इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सर एमएस एक्सेल का फीचर्स, ये क्या होता है?
तो पहला फीचर है इट इज यूज टू क्रिएट डेटा इन टेबुलर फॉर्म। आप इसमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। विच गिव इजी एनालाइज टू द यूजर। जो यूजर होता है उसके लिए क्या होता है, इजी होता है डेटा को एनालाइज करना। वी कैन क्रिएट आवर ऑन फंक्शन एंड फार्मूला। इसमें हम अपना अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं या अपना कोई फार्मूला बनाकर भी इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन ऑल्सो एनालाइज डेटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप इसमें डेटा को चार्ट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट पाइवोट टेबल एंड नॉर्मल चार्ट, यानी कि आप इसमें पाइवोट टेबल को भी बनाना सिखाया जाता है और नॉर्मल चार्ट से लेकर एडवांस चार्ट भी बनाना सिखाया जाता है। वी कैन सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इजिली। इसमें आप डेटा को बहुत जल्दी सॉर्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। सर हमको चाहिए कि देखिए किसी कंपनी में हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग हो सकता है कि एक ही नाम के ज्यादा लोग हो, तो कैसे जैसे अमर नाम के बहुत सारे लड़के हैं, राहुल नाम के बहुत सारे लड़के हैं, तो उसके मदद से हमको क्या करना है, फिल्टर करना है, सॉर्टिंग करना है। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं, यहाँ तक तो मेरा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं कि सर हम MS एक्सेल को आखिर में स्टार्ट करेंगे कैसे। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए 3 तरीका है, और भी तरीका हो सकता है। तो अभी हम नॉर्मल 3 तरीका लिख दिए हैं। सबसे पहला है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, वहां पे ऑल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों, ऑल प्रोग्राम का मतलब आपके कंप्यूटर में जितना प्रोग्राम है वहां जाइए। उसके बाद MS ऑफिस के पैकेज पे जाना है और वहां पे क्या करना है, बहुत सारा ऐप आएगा, आपको सिर्फ क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पे क्लिक कर देना है। सर दूसरा क्या ऑप्शन है, सर दूसरा है कि Start+R आपको प्रेस करना है, ओपन होगा रन बॉक्स, उसमें आपको टाइप करना है सिर्फ ओनली एक्सेल। अगर MS एक्सेल लिखिएगा तो ओपन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्या है सर, आप क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, अपने कीबोर्ड से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेल लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हम लोग का पहला प्रोजेक्ट ये है। पहला में क्या है सर, यहाँ देखिएगा तो पहला में नेम है, ID है, और यहाँ पे हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, बायो, केमिस्ट्री और मैथ, ये किसी भी स्टूडेंट का नाम और उसका ID और उसका सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है। हमको क्या करना है, उसका टोटल निकालना है, यानी मार्क्स को हमको जोड़ना है, यानी सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करने का भी बहुत सारा तरीका है, 4 तरीका है ऐड करने का, चारों तरीका हम यहाँ पे आपको दे दिए हैं। आप यहाँ से फॉर्मूला और फंक्शन दोनों का उपयोग करके दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको देख देख कर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी चलेंगे एक्सेल के वर्कशीट पे और वहां आपके जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये सारा फंक्शन का ये चारों फॉर्मूला का यूज करके आगे हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या चलते हैं एक्सेल के वर्कशीट पे। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आ गया, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 चालू हो रहा है। सर दूसरा तरीका क्या है, वहीं पे आप कहीं भी रहिए, Start+R प्रेस कर दीजिए, देखिए रन बॉक्स चालू हो गया। वहां पे हमको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है, तो एक्सेल हम लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इंटर पे प्रेस कर देंगे या यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देंगे। अब यहाँ होने के बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखिए फिर से वापस खुल रहा है। तो ये सब क्या है, आपको एक्सेल ओपन करने का तरीका है। हम क्या चलेंगे सर, हमको क्या करना है, हमको जो प्रोजेक्ट दिए हैं वो प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे नेम स्टूडेंट का, ID नंबर, उसका हिंदी में मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का देखिए 4 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है सर, ये C2 + D2 + E2, ये क्या है सर, तो देखिएगा हर सेल का देखिएगा ये आपका कॉलम होता है और ये आपका पूरा रो होता है। अब जब रो एंड कॉलम जहां मिलता है, देखिएगा ये आपका कॉलम और ये आपका रो जहां मिलता है वहीं पे क्या होता है, सेल बनता है। तो हर सेल का अपना अपना नाम होता है। तो ये हम लोग जानेंगे कल कि सर कोई भी सेल कहाँ होता है, कॉलम कितना होता है, रो कितना होता है, ये सारा स्क्रीन के बारे में हम लोग जानेंगे कल। लेकिन हम लोग को आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है।
तो देखिए यहाँ पे सी वाले कॉलम में और यहाँ पे 2 वाले रो में आपका क्या होगा, हिंदी का मार्क्स है। इंग्लिश का मार्क्स किस में है सर, डी वाले कॉलम में और 2 वाले रो में आपका क्या है, डी का इंग्लिश का मार्क्स है, तो इसका नाम हो जाएगा D2। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे जाने के बाद लिखे हैं इक्वल टू, इस सेल का नाम देना है, तो सिंपली इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए C2 ले लिया, प्लस अब इंग्लिश का मार्क्स जोड़ना है, तो इंग्लिश का मार्क्स किस सेल में है सर, D2 में, तो इस पे क्लिक कर देंगे। प्लस अब मैथ का मार्क्स E2 में, प्लस बायो का मार्क्स F2 में, प्लस और फिजिक्स का मार्क्स किस में होगा, तो आपका G2 में, प्लस उसके बाद क्या करना है, H2 में है आपका, देख लीजिएगा आपका केमिस्ट्री, H2 लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंपल इंटर कर देंगे। ये तो मेरा किसका निकला है सर, ये अमन का निकला है, अमन का टोटल निकल गया। क्या ये सर हम सबका एक एक करके निकालेंगे, नहीं, एक का निकल गया तो अब हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। अब क्या है, एक का निकलने के बाद यहाँ कोना में जब देखेंगे तो प्लस का सिंबल ऐसे आएगा, ये होता है आपका फिल हैंडल। एक आदमी का निकालिए, उसके बाद लेफ्ट बटन से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये क्या होगा, सबका नीचे आ जाएगा। देखिए उसी तरह क्या करना है सर, इसको हम करते हैं फिर से डिलीट, सिलेक्ट कर लिए, डिलीट कर दिए। सर ये तो फॉर्मूला आप हमको बता दिए, ये समझ में आ गया, लेकिन सर ये क्या फॉर्मूला है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये फंक्शन होता है, ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद आपका ये जो अमन का जो मार्क्स है कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है सर, ये C2 से लेकर H2 तक को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, H2 तक हो गया, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे, देखिए ये आ गया। तो ये दूसरा तरीका है आपको ऐड करने का, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सर क्या ये तीसरा तरीका भी काम करें, चलिए तीसरा तरीका भी काम करते हैं। अब सेलेक्ट सेल C2 से H2, क्लिक ऑन ऑटो सम। सर इस पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू सम भी लिख रहे थे, अब हमको वो भी नहीं करना है, हमको ऑटोमेटिक जोड़ के बताए। तो क्या करना पड़ेगा, आप C2 से H2 तक जोड़ लेंगे, और उसके बाद देखिएगा ऊपर जब होम टैब में रहते हैं आप, तो यहाँ पे देखिएगा एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको ऑटो सम मिलेगा। इस ऑटो सम पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, देखिए आपका अमाउंट आ गया। यहाँ पे टोटल आ जाने के बाद क्या करना है, इसको ऐड इसे ड्रैग कर देना है, आपका यहाँ तक आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह क्या करना है, इसको डिलीट कर देते हैं। सर अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका में ये बोला है सर, यहाँ पे अगर इसमें हिंदी में 64 है 64, तो 64 पे 64 ही लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इक्वल टू 64, उसके बाद प्लस 47 प्लस 45 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 50, उसके बाद क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए 349 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे हम इसको ड्रैग किए तो क्या हुआ, ये सबका नंबर सेम आ गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जब हम जोड़ने गए तो ये फॉर्मूला हम इस लिखे हैं कि 64 प्लस 47 प्लस 45 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 50 को ही जोड़ना है, तो बस उसी को जोड़ा है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हम लोग उस सेल में जो वैल्यू है उसको नहीं लिख रहे थे, वो सेल किस जगह है उसका नाम लिख रहे थे, ताकि देखिए यहाँ पे जब हम लगाएंगे ऑटो सम का फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक कर दिए, ऑटो सम पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो लगा हुआ सम करना है C2 से H2 तक। तो अब जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, सम तो किया है C4 से लेकर H4 तक। देखिए अब ये क्या हो गया, यहाँ पे सम करने का क्या होगा, लोकेशन बदल गया, तो इसीलिए जब लोकेशन जगह अलग अलग रहता है तभी सबका आता है। तो आप इसका फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, आप यही तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बस हमको यही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है सर, अब हिंदी में टोटल कितना, पूरा स्टूडेंट का हिंदी में टोटल कितना आया है ये निकालना है। तो ये भी सिंपल है सर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। सर यहाँ पे निकालने का तरीका है सर, मालूम है सर, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है सर, इक्वल टू
उसके बाद क्या करेंगे, SUM सम ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक जुड़ना है सर। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया सर? क्या इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो क्या ये काम करेगा? एकदम काम करेगा। चलिए ड्रैग करके देख लेते हैं। देखिए सबका अलग अलग आया कि नहीं है, क्योंकि ये क्या किया, सबको जोड़ दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आगे भी हम इसका सीरीज लाते रहेंगे। ये आज हम लोग का डे 1 का है। ऐसे ही ज्यादा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट लेके आएंगे। छोटा से छोटा वीडियो रहेगा और आपको पूरा सीरीज खत्म करा के हम देंगे, पूरा एक्सेल का। हो सके तो एडवांस लेवल भी जाएंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। आज हम क्या करते हैं, बस इतना ही। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।